नमस्कार दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम चने दाल की रेसिपी बनाएंगे। आज हम चने का दाल है ना, उसका हम परोठा बनाएंगे। तो चलिए, इसके लिए हमने 2 से 1.5 कटोरी चने का दाल 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसको अच्छे से हमने धो दिया है। धो के इसको हम उबालेंगे। तो हमने सीधे इसको कुकर में डाल दिया है और जितना दाल था ना, उतना ही हम पानी डालेंगे इसमें। तो जिस गिलास या कटोरी से आप दाल को नापिएगा ना, उसी से आप पानी भी नाप के डालिएगा। उबालते टाइम पानी बिल्कुल नहीं बचेगा इसमें और ना ही कम पड़ेगा। तो चलिए, कुकर में डालने के बाद दाल को हमने पानी भी डाल दिया और इसमें आधी से थोड़ी सी कम हल्दी डाल देंगे चम्मच, और थोड़ा सा नमक डालेंगे आधा चम्मच, क्योंकि हमें बाद में भी नमक डालना है तो नमक हम हिसाब से ही डालेंगे। तो चलिए, कुकर का ढक्कन लगा के हमने इसको रख दिया है उबलने के लिए। और इसके लिए हम आटा लगा लेते हैं। तो हमने गेहूं का आटा लिया है, इसमें हमने आधी चम्मच जीरा डाला है और आधी चम्मच ही हमने कस्तूरी मेथी डाला है क्रश करके, और थोड़ा सा नमक हम आटे में भी डाल देंगे। तो चलिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 चम्मच आप रिफाइंड ऑयल भी डाल दीजिएगा। हम डाले थे पर क्लिप हम ले नहीं पाए। तो चलिए, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको गूनेंगे। तो जैसे रोटी का आटा होता है ना, उससे भी नरम इसको गूनना है, एकदम ढीला आटा गूनना है। तो चलिए, हम इस आटे को ना 10 मिनट रेस्ट के लिए रखते हैं। और इधर दाल उबल चुका था तो इसको हमने एक बर्तन में निकाल दिया है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं बचा था। हमने कहा था ना, नाप के डालेंगे तो पानी नहीं बचेगा। तो चलिए, एक बर्तन में मैंने फैला दिया था उसको, वो ठंडा हो गया है। हमने 2 से 3 सीटी लगाई थी। और चलिए, इधर हमने मिक्सर का जार लिया है। इसमें हम 8 से 10 लहसुन की कलियां और 4-5 हमने हरी मिर्च लिया है। इसको हम दरदरा पीस लेते हैं दरदरा, या फिर कूट के भी डाल सकते हैं। तो चलिए, इधर दाल ठंडा हो गया है। इसमें हम पहले आधा दाल डाल के इसको पीसेंगे और आधा फिर हमने दोबारा पीसा था। तो ये थोड़ा दरदरा ही रहेगा क्योंकि ये उबला हुआ है। तो इसको मोटा भी कर सकते हैं, पर ये मशीन में ना दरदरा ही पिसाया, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। अगर आप लोग के पास सील बट्टा हो ना, तो उस पर पीस लीजिएगा। हमारे पास नहीं है। तो फिर इसमें हमने आधी चम्मच जीरा डाला है, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक हमने पहले भी डाला था, तो थोड़ा सा नमक डालेंगे, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और चिली फ्लेक्स डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया। अब चलिए, हमने आटा में से लोई तोड़ लिया है। जितना रोटी का लोई होता है ना, उतना ही हमने तोड़ा है, और उतना ही हम दाल का ये पिसा हुआ लेंगे बैटर, और इसको हम इस तरह से लोई के अंदर फिल कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से, और इसी तरह से आप इसकी पूड़ी भी बना सकते हैं। तो उसके लिए लोई थोड़ी छोटी लेनी पड़ेगी और मोटी पतली आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए, इसको हम बेल लेते हैं। हल्के हाथ से बेलिएगा तो ये जो दाल का स्टफिंग है ना, वो चारों तरफ फैलेगा। अगर आप पहले इसको दबा देंगे ना, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको धीरे धीरे ही आराम से ही बेलिएगा, फैलाते हुए हल्के हाथ से। चलिए, इधर हम गैस की तरफ आ गए हैं। तवे पे हमने परोठा डाल दिया है और इसके बाद हम इसको उलट पलट के अच्छे से सेकेंगे। इसके बाद हम इस पर घी लगाएंगे। तो आप रिफाइंड ऑयल, देसी घी, और चाहे सरसों का तेल, आप जिसमें बनाना चाहें, तिल का तेल, किस में बनाना चाहें उसी में बना सकते हैं। हमने इस पर थोड़ा देसी घी लगाया है। तो इसको अच्छे से उलट पलट के हम सेकेंगे, और ये फूलेगा भी, एकदम गुब्बारे की तरह फूलता है सारा। हम इसी तरह से बनाएंगे एकदम। इसका जो थिकनेस है ना परोठे का, ना मोटा होगा ना पतला होगा, ठीक ठीक मीडियम साइज ही रखेंगे इसका। तो देख सकते हैं परोठा फूल रहा है। उलट पलट के इसको अच्छे से हम फुला लेंगे। देख सकते हैं ये फूट भी जाता है बहुत जल्दी। तो चलिए, इसी तरह से हम दूसरा तीसरा सारा परोठा सेक लेंगे। तो लीजिए, एक परोठा हमने बना लिया है। इसके बाद हम दूसरा परोठा डाल देते हैं। इसी तरह से घी लगाते हुए हम इसको भी अच्छे से सेकेंगे। तो देख सकते हैं, एक तरफ आप पलट लीजिएगा तो दूसरी तरफ सेकाएगा, और
इस तरफ आप घी लगाएंगे, फिर उस तरफ भी सिक जाएगा, उसको पलट देंगे, फिर इस तरफ भी घी लगाएंगे, उलट पलट के अच्छे से सेक लीजिएगा। और ये जो दाल का परोठा है ना, ये हमारे हिंदू समाज में बहुत इसका मान्यता है। जब हमारे यहाँ दुल्हन वगैरह आती है ना, तो इस पूड़ी को या परोठे को आप बोल लीजिए, जो भी, इसको दिया जाता है दुल्हन को तोड़ने के लिए, खाने के लिए। तो इस परोठे को तो बनाना बनता ही है। तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर में ये पूड़ी परोठा जो भी आप बोलते हो बना लीजिए। बहुत आसानी से आराम से बन जाता है, इसमें कोई झंझट भी नहीं होता। अगर आप मिक्सर में नहीं पीस रहे हैं तो इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं दाल को। तो चलिए इसी तरह से हम उलट पलट के तीसरा चौथा परोठा है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। इसके साथ हमने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है। आपको जिससे पसंद हो उसके साथ खा सकते हैं। वैसे तो ये ऐसे ही अच्छी लगती है, और दुल्हन आती है तो इसको बखीर के साथ बनाते हैं। तो चलिए आप लोग को जैसे पसंद हो वैसे बनाइए, खाइए, और हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो दाल का परोठा है बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग अपने घर में इसको कैसे बनाते हैं। तो हमारे तरीके से आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर से करिएगा। और देख सकते हैं ये परोठा एकदम फूला, अच्छी तरह से फूला हुआ है। और इसको हम आपको दिखाते हैं उठा के। ये जो दाल है ना, दाल का जो बैटर हमने बनाया था, मतलब जो स्टफिंग बनाया था, वो चारों तरफ फैला हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग भी बनाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।